अच्छा आप एक काम कीजिए, मौसम ठंडी ठंडी हवाएं, मई और जून की जगह बात की, आप जरा ठंडी हवाएं तो लें। आप जो हालात बताते हैं मैं नहीं जाना चाहती। आई विल नॉट लाई। 3-4 महीने तो डिप्रेशन में गुजरे, वैसे थे जो आजम खान आजकल गुजर रहा है बेचारा। बस ये समझे, उस दुनिया की गालियां खा रहा है। अगर खान साहब स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील करके बाहर आ जाते हैं तो वो डील नहीं होगी, वो ट्रीटी होगी। अगर कोई बातचीत होती है, इमरान खान इज एन एवर इवॉल्विंग माइंड। वो तो जिस तरह के यू टर्न लेते हैं हम समझ गए कि वो नहीं, वो evolve इसको- किए चले जा रहे हैं। वो अगर खान साहब ने ये बात की कि जी मुझे पावर दे दो और मुझे वजीर आजम बना मेरे दो, केसेस खत्म हो जाए, अगर बाहर वजीर- आ जाऊं या अगर ये बातचीत की तो वो भी फिर डील ही कहलाएगी। आइडियोलॉजी प्रोटेक्शन अलग चीज होती है, बॉर्डर प्रोटेक्शन अलग चीज होती है। आइडियोलॉजी प्रोटेक्शन अवाम का काम है, हुकूमतों का काम है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इस शहर में एमक्यूएम से जब लड़ाई हो रही थी, कौन खड़ा था? जो आज हमें कह रहे हैं हम डर गए, वो तो उस वक्त एमक्यूएम के साथ थे, पीएमएलक्यू में थे। वो एमक्यूएम उनकी पार्टनर थी 12 मई को, तो वो तो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं। जिन जिन ने मेरे बारे में झूठ बोला है उनके बारे में सच मैं जरूर जाके खान साहब को बताऊंगा। अभी मैं एक लिस्ट बना दूंगा लोगों की। बताएं, अभी बनाए ना लिस्ट। नहीं बनी हुई है, आपके लिए नहीं है, वो खान साहब को दूंगा जब हाथ में। अच्छा, खान साहब को देंगे। हाँ दूंगा, लिस्ट बनाऊंगा कि इन्होंने तो मुझसे पहले बयान दिए थे सारों ने, मैं तो जेल में था, ये तो बाहर आ गए थे सारे बयान देके, तो इनको क्यों नहीं आपने वो नोटिस इशू किया? खान साहब को बहुत सारे लोग नहीं पसंद थे, वो बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत बातें करते थे, लेकिन वो पार्टी के बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए थे, क्योंकि वो उनकी वो जरूरत थी। ये बातें आपसे करेगा कोई नहीं। क्यों नहीं करेंगे, डरते हैं? नौ मई के बाद से पीटीआई के कई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर या तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी या फिर सियासत छोड़ दी। आज के जो मेरे मेहमान मौजूद हैं वो भी अब पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बल्कि उन्होंने एक बयान दिया था आकर कि गोली खा लूँगा लेकिन पार्टी को और खान को नहीं छोड़ूंगा। फिर चंद दिन बाद ही पार्टी क्या, खान क्या, उनको सियासत ही छोड़ना पड़ गई। मेरे साथ मौजूद हैं एक्स फेडरल मिनिस्टर अली जैदी साहब, और इनसे हम बात करेंगे कि ये गोली खा लूँगा से लेकर सियासत छोड़ रहा हूँ तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया और अब उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सो लेट्स वेलकम अली जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। कैसे हो रबे वाले? ठीक, आप कैसे हैं? वैसे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। सियासत छोड़ी है, खान को तो नहीं छोड़ा, टू डिफरेंट थिंग्स। उसके साथ तो एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है ना, और वो बहुत पुरानी है। सो पॉलिटिक्स इज अ वेरी पर्सनल इशू, राइट? आप मज़हब में कोई ज़बरदस्ती नहीं है तो सियासत में भी नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि आदमी इंसान सियासत भी करे। नहीं ना करे, नहीं, यानी कि ज़रूरत तो नहीं है कि अगर इंसान सियासत ना करे तो वो छोड़ दे उनको। लीडर के साथ भी ताल्लुक खत्म कर दे। नहीं, लीडर लीडर तो है। हाँ। मेरा तो नहीं, पूरे पाकिस्तान की क्या, पूरे इस वक्त तो इफ़ यू गो अराउंड द मुस्लिम वर्ल्ड, वो हर जगह इमरान खान की बातें करते हैं। और मैं आपको ये, मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी कॉन्वर्सेशन। लीडर तो वो है ही है, लेकिन और मैं अभी इलेक्शन में, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, अभी जो इलेक्शन हुआ था फरवरी 8 को, मेरी टांग हालांकि उस वक्त टूट गई थी, जस्ट रिकवरिंग, मैं स्टिक पे था, पर 6 घंटे खड़ा होकर वोट डाला है। अपने हल्के में ही डाला है, मैं तो नहीं इलेक्शन लड़ा था, जो भी खड़ा था। उसी में आपकी दाढ़ी शाड़ी मूछे दाढ़ी मूछों का भी तो किस्सा मैं बताता हूँ। दाढ़ी मूछों का किस्सा जेल का है, वो भी बताता हूँ। अच्छा। लेकिन सो बट एक पर्सनल रिलेशनशिप तो है ना। सो एक पर्सनल रिलेशनशिप असाइड आपका डिफरेंस हो सकता है, मेरा खान साहब से कोई डिफरेंस है नहीं। अच्छा अली साहब, जब मैं बट पॉलिटिक्स थी नहीं इस मुल्क में, हाँ। और है भी नहीं इस मुल्क में, तो पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान एज अ कंट्री, यू नो, मैं भी किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, कि हमने करना क्या है। क्या हम चाइना और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरह अथॉरिटेरियन रूल की तरफ जा रहे हैं, या कि आपने कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी या जमहूरी निज़ाम कायम करना है? बिकॉज अभी जो ये हाइब्रिड सिस्टम है ना, ये तबाही है। ठीक है, करना क्या है उस पर मैं ज़रूर आऊँगी, एंड आई एम श्योर कि और दाढ़ी जो थी ना, वो जेल में हाँ। नहीं शेव किया, तो आदत हो गई। 11 दिन। आपको पता है, मैं 15 अप्रैल को पहले फर्स्ट टाइम आई वाज किडनैप्ड, नॉट अरेस्टेड, किडनैप्ड वाज ऑन द 15th of April फ्रॉम माय ऑफिस, पीटीआई सिंध ऑफिस, और फिर मैं 23 या 24 को आया था बाहर, एंड देन 9th में
एंड देन आई केम आउट ऑन द 27 29th 29 और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गोली वाली that was 17th 17 वो तो मैं अस्पताल गया था तो सारी मीडिया प्रेस खड़ी थी और उन्होंने हमें कहा गया कि जी आप कंडेम करें, हमने कर दिया। लेकिन उससे पहले ही वो एक दिन के लिए मुझे घर condemn आया, करे नहीं कहा एक था दिन उस ही वक्त नहीं, एक आपको। दिन एक दिन के लिए मैं घर आया था क्योंकि 9 मई को चला उठा लिया था। उसके बाद जो भी 6-5-7 दिन थे वो मेरे फिर जब मैंने इनको ख़त लिखा कि सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को कि यार आपने अगर एमपीओ के तहत ही अरेस्ट किया हुआ है तो एमपीओ में तो हाउस अरेस्ट होती है और आप सब जेल डिक्लेयर कर देते हैं तो कर दें। तो एक दिन के लिए घर आए, 1 डे, रात 2:30-3 बजे डॉक्टर आया देखने तो उसने कहा कि ईसीजी वगैरह करानी चाहिए आपकी बिकॉज आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका बैक दर्द करता है, आपके पेन शुरू हो जाते हैं शोल्डर्स में। तो वो घर पे तो नहीं होनी थी तो वो अस्पताल जाना था तो सारा मीडिया वहाँ आ गया और रिलीज़ कर दिया उन्होंने कि जी अस्पताल भी जाना है। ठीक है। तो वो मीडिया से बात करते हुए हाँ ये ज़रूर कहा था मैंने कंडेम किया और पहले ही चलना शुरू हो गया कि अली जदी पार्टी छोड़ रहा है। पार्टी छोड़ रहे हैं तो मैं तो नहीं छोड़ रहा था, मैंने तो ये बात ही नहीं किसी की और हुई उसी थी। दिन आपने ये गोली वाला बयान भी दिया। हाँ तो वो सवाल ऐसा पूछा गया था कि आप आज बयान देंगे कि इसके लिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मैंने तो वो दिल से कहा था कि मैं तो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ है, मैं कैसे छोड़ूं। लेकिन उस वक्त उम्मीद आपसे यही थी कि आप अब ये जो बात करने वाले हैं ये आप वही करने वाले हैं जो आपके बाकी साथी कर चुके हैं, यानी कि पार्टी छोड़ने की बात। लेकिन उस वक्त तक कम लोगों ने की थी, लेकिन 17 2-3 मई लोग को कर चुके थे ऑलरेडी। 17 मई को कम लोग ने की थी। वहाँ से उठा के हमें ले गए क्लब मेड जैकाबाद। लेकिन होल्ड ऑन इसमें मैं पहले आपसे लेट्स कम बैक टू दैट बिफोर वी मूव ऑन टू जैकाबाद बिकॉज़ क्लब मेड। हाँ क्लब मेड। आप कभी गई हैं जैकाबाद? नहीं मैं तो नहीं गई। अच्छा आप एक काम कीजिए, ना मैं जाना चाहती। ड्राइव थ्रू जरा सिर्फ मौसम ठंडी हवाएं मई और जून की जैकाबाद की, आप जरा ठंडी हवाएं तो लें। आप जो हालात बताते हैं मैं नहीं जाना चाहती। आप जाके ना जस्ट चेक द वेदर। Check the weather. ठीक है, I know it's one of the hottest cities of Pakistan. Of the world. हाँ, we will come back to Jacobabad because that is a separate story that I want to hear from you. लेकिन क्योंकि आपने उस बयान का जिक्र किया है जो आपने उस वक्त दिया था, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ उससे पहले आपने कहा कि आपके घर को, आपकी वालदा के घर को सब जेल बना दिया गया था। For a day and a half. हाँ, अब वहाँ हाउस अरेस्ट है। For a day and a half. For a day, हाँ। 16 को आया था, 17 को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन वो तो 17 को अगर आप ये बात नहीं करते तो वो डे एंड हाफ नहीं होता ना, वो और बढ़ जाता। हालात मुख्तलिफ होते हैं, राइट। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उस वक्त आप पे ये प्रेशर आया, पहली बात ये कि पार्टी मैंने जो है, अब आप पार्टी जो है वो छोड़ने जा रहे हैं एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर। उस वक्त आपने सिर्फ ये बात नहीं की थी, मैं ये कोट करना चाहूँगी कि आपने ये भी कहा था कि आई एम सैड टू सी सम आई कंसिडर एज माई फ्रेंड्स फॉल इन टू अ ट्रैप and a few even become party to conspiracy theories. There are fake rumors being circulated that I'm leaving PTI and 1 or 2 even chose to block me out of their lives. इससे ऐसा लगता है कि कहा था मैंने आपने हाँ, इससे ऐसा लगता है कि आपने जो है वो आपके ऊपर एक प्रेशर था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पार्टी नहीं छोड़ने का और उस जज्बात में आके आपने ये बयान दिया। नहीं, मेरे पार्टी नहीं छोड़ने की प्रेशर की बात नहीं है। मैंने पार्टी छोड़ने का कभी सोचा भी नहीं था। उस वक्त तक, उस पॉइंट तक आपने नहीं सोचा था पार्टी छोड़ने। मैंने पार्टी छोड़ने का 27 मई तक नहीं छोड़ा था, जबकि आपके एक दो साथी उस वक्त 17 मई को भी छोड़ चुके थे पार्टी। हाँ, लेकिन बिटवीन 17 और 27 मई तो बहुत सारे लोग छोड़ चुके थे। बिल्कुल, फिर तो बहुत 10 दिन में जो मैं जेल में था, 11 दिन, वो उसमें तो बहुत सारे लोगों ने यानी कि बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप जा चुकी थी। बिल्कुल, हाँ। उस वक्त तक जेल में सिर्फ खैर वो उस पर बाद में आते हैं, बट उस वक्त तक तो जेल से खान साहब 13 तारीख को बाहर आ गए थे। हाँ। बाकी सब बाहर आ गए थे और मैं सिंध में शायद वर्कर्स बहुत सारे अरेस्टेड थे, लीडरशिप सारी छुप गई थी, मैं अकेला आदमी था जेल में। मुझे बताएं और जेल में कौन था 27 मई को? लेकिन आपके बहुत सारे वर्कर्स जैकाबाद में थे। औरतें जो हैं, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, सिंध में तो जैकाबाद में भी वर्कर्स जेल में थे, उनसे मिलने तो नहीं दे रहे थे। आपका जो सवाल था कि मैंने ये बात क्यों की थी, नहीं, मुझे ऐसा लगा ये जो आपने वो गोली खाने वाली बात की, क्योंकि उसमें आपने ये भी मेंशन किया। मुझे बड़ा अफसोस ही हो रहा था हाँ। कि कुछ लोग अनजाने में या जाने में, एंड आई थिंक आई कैन डिस्टिंग्विश कि कौन अनजाने में कर रहा था और कौन जाने में कर रहा था और कौन शायद फ्रस्ट्रेशन में कर रहा था। क्या पार्टी छोड़ रहे हैं ये एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी ना हमसे,
तो लोग ये समझ ही नहीं, कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हमने भी पीटीआई छोड़नी है। यानी कि हम तो ब्रिक बाय ब्रिक बनाने वालों में से, इस शहर में एमक्यूएम से जब लड़ाई हो रही थी कौन खड़ा था? ये हमें कहते हैं हम डर गए, तो ज़रा मुझे बताएं ना, जो आज हमें कह रहे हैं हम डर गए, वो तो उस वक्त एमक्यूएम के साथ थे, पीएमएलक्यू में थे। क्या वो एमक्यूएम उनकी पार्टनर थी 12 मई को, तो वो तो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, कि आप ज़्यादा नहीं थी, छोड़ेंगे, ज़्यादा थी, लेकिन और आपने जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा धचका पहुंचाया नहीं, जब वो तो बाद में, वो तो आप बाद में। हाउस अरेस्ट हुए। वो तो बाद उस पे में बहुत तनकीद हुई ना आपके वो, पास। I wasn't well. I was, my back was hurting. You know, I'm asthmatic. मेरे पास मेरा उस वक्त पंप नहीं था, मुझे अस्थमा के अटैक्स होते थे, एंड आई wasn't well. वो पहली दफ़ा पंप मैंने घर जाके पंप लिया, और आपको पता है मैं आई कीप दैट पंप इन माई पॉकेट, हर वक्त मेरी जेब में होता है। अभी आपके सेट पे आया हूँ तो मैंने आपसे क्या कहा कि देयर इज समथिंग बॉदरिंग मी, मैंने पंप आपके सामने लिया कि यू आर विटनेस, और आपका कैमरामैन 2 तो हो गए ना गवाह। मैं कुछ और बात करना चाहता, देखें ये जो लोग हैं ना, इनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। 2 चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स या ना ये गेम ऑफ एडिशंस है। पॉलिटिक्स में लोगों को अपने पास इकट्ठा करते हैं, जितने लोग आपके साथ हैं उतनी आपकी स्ट्रेंथ है। ये जो पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ गेम ऑफ सब्ट्रैक्शन, आप सारों को निकालते रहे, आखिर में आप अकेले ही खड़े होंगे। अब पॉलिटिक्स की जो एक अगलीनेस एंड ब्यूटी बोथ डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट इज़, कि आपको अपने अपोजिंग व्यूज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो आप जिनको आप पसंद नहीं करते, जो आपको वैसे ही नहीं पसंद, लेकिन आपको इकट्ठा करके चलना पड़ता है। मुझे पता है कि खान साहब को बहुत सारे लोग नहीं पसंद थे, क्योंकि वो हमारे साथ काफ़ी कभी रात को गपशप डिस्कशन में, तो वो बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत बातें करते थे, लेकिन वो पार्टी के बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए थे, क्योंकि वो उनकी वो ज़रूरत थी। तो आपका एक टारगेट होता है ना, यानी कि जो आपने अचीव करना, एक गोल होता है, उस गोल के लिए खान साहब हमेशा ही कहते रहे, उस गोल के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं गोल पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सो यू नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर गोल, यू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर योर गोल। तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और पूरी तारीख आपको उठा के देख लें, इस्लाम की नहीं, इंसान की, तो आपको कितने दुनिया में लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आएंगे, और करनी पड़ती हैं। यानी कि सुलह हुदैबिया जो थी, सियासत में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तो आगे सुलह हुदैबिया जो थी, सुलह हुदैबिया जो थी, मैं दोबारा सुलह बोल रहा हूँ, क्योंकि वो फिर ट्रीटी होती है, डील नहीं होती। लोगों को ये पहली बात समझ आनी चाहिए, पीस ट्रीटी वो फतेह मक्का से 1 साल पहले हुई, यानी कि फतेह मक्का 1 साल पहले हो जाती, तो वो जो उसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग शिक्के थी। 2 जगह पे जो हज़रत अली लिख रहे थे, तो 2 जगह पे वहाँ बहुत डिस्कशन हुई सहाबा कराम में। वो एक ये थी डिस्कशन पहली वाली कि उसमें ये लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें, कि अगर हमारा कोई चला जाएगा तो वो वापस नहीं करेंगे, और उनका कोई आ जाएगा तो हम वापस कर देंगे। लेकिन वो जो एक वाक़या में पढ़ा था, इंटरेस्टिंग था, कि वो जो जब ये आने जाने वाला था कि हमारा छोड़ देंगे और उनका छोड़ देंगे, हमारा नहीं छोड़ेंगे, उस पर बड़ी लेदे हुई थी। तो बाद में कोई सहाबा कराम ने मौला अली से पूछा कि ये आपने लिखा, तो आपने तो डिस्कशन ही नहीं किया, और एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम रिसालत की हिकमत नहीं समझे। बड़ी बात है। उन्होंने कहा जी क्या हिकमत थी? उन्होंने कहा देखो आप समझा दें। उन्होंने कहा जी बड़ा आसान है, जो अब हमें छोड़ के चला गया वो कभी हमारा था ही नहीं, और जो उनका आ गया तो अपना बना के वापस कर देंगे। गेम ऑफ एडिशंस है। आपको ना गोल, अल्टीमेट गोल की तरफ जाना होता है। वहाँ जंग होनी थी, वो जंग रुक गई, उसके अगले साल और लोग हो गए, और ट्रीटी उन्होंने ही तोड़ी। आप बार बार मेरा कहते हैं, और मैंने आपके दूसरे इंटरव्यूज भी देखे हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि ये डील का लफ्ज़ नहीं होना निकालो, चाहिए, ट्रीटी करो ना, ट्रीटी होना चाहिए। पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं। अगर खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील करके बाहर आ जाते हैं तो वो डील नहीं होगी, वो ट्रीटी होगी। अगर कोई बातचीत होती है या जो वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या बातचीत होगी, जो भी बातचीत हो, आप ये कहते हैं कि उसको डील नहीं कहना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स कि वो है क्या ना। देखो ना, ये डिपेंड करता है कि क्या है। देखिए, मेरे ख्याल में जो अब जद्दोजहद है और जो स्ट्रगल है इस वक्त इमरान खान की, वो किसी एक फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये पहले क्लियर कर लें। देखिए, मैंने थोड़ा सा टाइम गुजारा है खान साहब के साथ, ट्रैवल भी किया है, साथ रहे भी हैं, एक ही घर में रहे भी हैं।
थोड़ा थोड़ा मुझे उनकी शायद थॉट प्रोसेस समझ आती है। और इमरान खान इज़ एन एवर इवॉल्विंग माइंड। लोगों को समझ में नहीं आ रही कि वो इवॉल्व कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता है। वो तो जिस तरह के यूटर्न लेते हैं हम समझ गए कि वो नहीं, वो evolve इसको- किए चले जा रहे हैं वो। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, मैं एक आपकी फ़्लाइट है जी 5 बजे और आप एयरपोर्ट जा रहे हो, शारा फैसल बंद है और आपको कहा जाए यहाँ से यू टर्न लें और कुरंगी से चले जाएं, शायद पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है और आपका टाइम 5 बजे का है, तो आप उसको यू टर्न बोल देंगी। आप ऑब्जेक्टिव को अपने हाथ में दिमाग में रखते हैं ना, यानी कि आप इस तरह लोगों को, मैं किस ज़बान में, ये मैंने आपको आसान तरीके से समझाया, इसको यू टर्न नहीं कहते, आप स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली चेंज करते हैं। एक और मौला अली का कॉल है, ये इसलिए मैं सुनाता हूँ क्योंकि मैं आजकल बहुत पढ़ रहा हूँ और टाइम बहुत है आपके पास। टाइम है, पढ़ने का शौक भी है, क्योंकि बचपने से मेरे मरूम वालिद की वजह से। हाँ। लचक और या फ्लेक्सिबिलिटी जिंदगी की निशानी है, वरना अकड़ी हुई तो सिर्फ मुर्दा लाश होती है। आप लचक को यूटर्न बोलती हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी को यूटर्न बोलते हैं। ये बड़ा लोगों को समझ आना चाहिए कि ये इस तरह नहीं होता। ना दिखाएं जी खड़े हो जाए ऐसे करके, बस जी मैं ट्रेन ने टक्कर मार देनी है, ऐसे नहीं होता। तो मैं जो बात कर रहा था आपसे पहले कि खान साहब एक इज़ एन एवर इवॉल्विंग पर्सन, एवर इवॉल्विंग माइंड। कॉन्स्टेंटली वो आदमी ने अपने आप को, हर जो भी चीज़ उसने की है, क्रिकेट में उन्होंने की है या फिलांथ्रपी में या पॉलिटिक्स में या अब एक पूरे रेवोल्यूशनरी, वो एक इवॉल्व करने वाला माइंड है। कोई जंग एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं है, पहले ये दिमाग से निकाल दें। मेरी अपनी राय है वो अब सिविलियन सुप्रीमेसी की बैटल है कि पाकिस्तान ने अगर चलना है तो सिविलियन सुप्रीमेसी लानी है, या आप डिसाइड कर लें आपने अथॉरिटेरियन बनना है लाइक चाइना। सिविलियन सुप्रीमेसी, मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे पूछूंगी, सिविलियन सुप्रीमेसी की ये जंग है उनकी जिसकी वो बात कर रहे हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए वो स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, जो सिविलियन दूसरी suppress पार्टीज करती हैं आई है। उनसे नहीं बात करना चाहते। देखो मेरी उसकी वजह पर बिल्कुल, अगर ये बात है तो मेरी क्लैरिटी है ना, बात तो है ना, राबिया समझ आप लो बताएं। मेरी बात। वेयर डज द पावर लाई? आपके पास चॉइसेस क्या हैं? बंदूक उठा के लड़ लें या बात करके कन्विंस कर लें। तो कन्विंस करना किसको है? शहबाज नवाज को और ये आसिफ जरदारी को। इनको कन्विंस करके फ़ायदा क्या है? ये इनकी तो फरवरी 8 को पता चल गया कि इनके हाथ में कितनी पब्लिक सपोर्ट है और कितनी अथॉरिटी है। वो तो शायद तौलिया नहीं बदल सकता पीएम हाउस का, प्राइम मिनिस्टर हमारा, उसके पास है क्या? ऑनेस्टली ही हैज़ नो डिसीजन मेकिंग पावर। सो देयरफॉर जिसके पास पावर है आप उसी से बात करते हैं, बट आप बात करके कन्विंस तो करें ना। हो सकता है कि आखिर में आप आएंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पावर होती है वहां डिस्कशन करनी पड़ती है, उनसे हमेशा। डिस्कशन करनी पड़ती है। तो अगर खान साहब करें डिस्कशन या बात करें तो आप कहेंगे कि वो ट्रीटी है। अगर नवाज शरीफ भी उन्हीं लोगों से बात करना चाहें या जो उन्होंने की है माजी में भी, जहां पावर वेयर पावर लाइज, तो वो भी जस्टिफाइड है। देखें मैंने आपसे That's also इसलिए शुरू में कहा कि डिपेंड्स ऑन क्या बातचीत। अगर खान साहब ने ये बात की कि जी मुझे पावर दे दो और मुझे वजीर आजम बना मेरे दो, केसेस खत्म हो जाए, अगर बाहर वजीर- आ जाऊं या हाँ, अगर ये बातचीत की तो वो भी फिर डील ही कहलाएगी। मैं सिर्फ ठीक ये है, कह रहा हूँ, यही आपसे पूछना चाह हाँ रही मैं हूँ। तो हाँ। कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बात जब करेंगे वो एक बड़े बड़े कैनवस पे बात करेंगे। हाँ, जो गलत केसेस बनाए हुए हैं वो हमें सबको पता है कैसे बने हुए हैं। जो इस मुल्क में पावर है और जो जिस तरह इस्तेमाल हो रही है हमें सबको पता है कैसे इस्तेमाल हो रही है। और सैडली इट्स वेरी सैड, हम तो यूनिफॉर्म की बड़ी इज्जत करते हुए, हमें तो सिखाया गया कि इज्जत करते पड़े हो, तो आज तो ये काम नहीं हो रहा, तो नुकसान पाकिस्तान का है। यानी कि कोई दुनिया के अंदर स्टेट नहीं खड़ा हुआ और हमारे जैसा जाके हम वी आर सराउंडेड, जिसकी सिक्योरिटी या डिफेंस अपैरेटस में अगर ख़राबी हो तो वो सारा मुल्क ही नहीं गिर जाना है। तो मैं ये कोई नहीं कह रहा, किसी ने नहीं कहा आपका डिफेंस अपैरेटस को डिस्ट्रॉय करने का। हाँ, इनफैक्ट obviously। ये कह रहे हैं कि आप अपना काम करें प्रोटेक्शन का। और ये जो एक कॉन्सेप्ट आ गया ना पाकिस्तान में, सैडली विद आवर डिफेंस और इस्टेब्लिशमेंट की, जी वो आइडियोलॉजी के भी प्रोटेक्टर्स हैं, ये गलत है। आइडियोलॉजी प्रोटेक्शन अलग चीज़ होती है, बॉर्डर प्रोटेक्शन अलग चीज़ होती है। आइडियोलॉजी प्रोटेक्शन अवाम का काम है, हुकूमतों का काम है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सिविल
गवर्नमेंट्स का काम है। आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन इज नॉट द जॉब ऑफ इवन द पुलिस। आपके पास कानून है और उस कानून के तहत आपको अमल करना है। जब आप आ जाते हैं ना कि हमने आइडियोलॉजी प्रोटेक्ट करनी है, तो फिर पाकिस्तान इस हाइब्रिड सिस्टम में आ जाता है। और इफ़ यू आर इन दिस हाइब्रिड वॉर, देन नो, एक्चुअली लूजर हम और आप हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट इसी टॉपिक पे जो आप बात कर रहे हैं, ये बातें आपसे करेगा कोई नहीं होगा। अपनी अंडरस्टैंड, इसीलिए तो आपको दावत दी। मैं आपको बता रहा हूँ यार, नहीं करेंगे, इसीलिए आपको बुलाया है। क्यों नहीं करेंगे? डरते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है। वो इतने मेरा ख्याल में वो, मुझे पता है कौन सा आदमी इस वक्त। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मैं पीटीआई में तो नहीं हूँ, मुझे तो पीटीआई में साइन करके निकाला है, और वो भी मैं अगर सवाल पूछ लूँ, मैं जवाब ही नहीं दिया। मैं तो छोड़ दी थी। किसने साइन किया? उमर अयूब साहब ने। अच्छा, मैंने तो खुद छोड़ दी थी ना। मैं तो जेल के, निकालते नहीं निकालते, आपको तो छोड़नी। हाँ, तजलील करने की उनको, उन्होंने बहुत सारे लोग और थे। अभी मैं एक लिस्ट बना दूंगा लोगों की। बताएं, अभी बनाए ना लिस्ट? नहीं बनी हुई है, आपके लिए नहीं है, वो खान साहब को दूंगा जब हाथ में। खान साहब को देंगे? हाँ दूंगा, लिस्ट बनाऊंगा कि इन्होंने तो मुझसे पहले बयान दिए थे सारों ने। सही है। मैं तो जेल में था, ये तो बाहर आ गए थे सारे बयान देके। तो इनको क्यों नहीं आपने वो नोटिस इशू किया? नंबर 1। और फिर एक और लिस्ट बनाऊंगा कि इन्होंने भी बयान दिए थे, तो इनको आपने 2024 का फरवरी 8 का इलेक्शन कैसे लड़ने दिया? और फिर एक लिस्ट है, इन्होंने भी बयान दिए थे, इन्होंने भी, ये जो लोग हैं इन्होंने भी बयान दिए थे। 3 लिस्टें हैं। एक वो, तो बयान तो पब्लिक पे है ना, तो आप बता दें कौन लोग हैं जिन्होंने बयान दिए थे? नहीं, जिन्होंने बयान दिए और उनको इलेक्शन मिला, इलेक्शन भी लड़े। एक वो जिन्होंने बयान दिए, उनको नोटिस नहीं मिला, उनको आपने कोई नोटिस नहीं, यानी कि आपने कोई नहीं कहा कि जी लिख के इलेक्शन करें, हिम्मत है तो करें। और तीसरे वो जिन्होंने बयान दिए लेकिन वो आज पार्टी में अहदेदार बन गए वापस। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैंने आपसे शुरू में कहा इट इज़ ए गेम ऑफ एडिशंस। मैं ये नहीं कह रहा कि माइनस करें, लेकिन आपने अगर इतनी इनसिक्योरिटी दिखा के और इतने सारे लोगों को जलील करना है कि जी कागज़ दिखा, और फिर सोशल मीडिया पे और मीडिया में खुद भेज रहे हैं, तो मीडिया वाले हमारे दोस्त नहीं हैं। यानी कि हमारे ज़्यादा दोस्त हैं कि ये, हम तो ये 25 साल से करते आए ना। तो आप ये लिस्ट, आप कह रहे हैं कि आप ये खान साहब को देना चाहते हैं? मैं दे दूंगा जब भी मिलूंगा, जब आप मिलेंगे। मैं बोलूंगा, मैं सिर्फ, मैं आई विल जस्ट से, आप इंसाफ, हम इंसाफ, तहरीक इंसाफ, जस्टिफाई दिस। मैं नहीं आ रहा पॉलिटिक्स में वापस अभी, मैं अफोर्ड ही नहीं, मैं फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिक्स। अच्छा, मुझे बताएं, बिफोर आई आस्क यू दिस, कि आप क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे, या क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे, मुझे ये बताएं। जब आप, ज़ाहिर है अब आप सियासत में नहीं हैं, जब आप थे, एक गहमा गहमी होती है सियासत में, एक बहुत ज़्यादा। आप फिर हुकूमत में थे, हुकूमत में हो तो आपने कभी ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेना, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, मीडिया को आड़े हाथों लेना, एक माहौल, एक गहमा गहमी जो है वो बनी रहती है, जलसे जुलूस, धरने अरेंज करना, फिर एकदम से सब कुछ आपकी लाइफ से चिल हो जाता है। ये वक्त एंजॉय कर रहे हैं या प्रीवियस इनिंग्स ज़्यादा एंजॉय की? देखें, मैं ना, जब मैं जेल से 29 मई को घर वापस पहुंचा, उस वक्त तक एवरीथिंग हैड ऑलरेडी, सब कुछ शैटर तो हो चुका था। फिर हमें वहाँ ले गए, उठा, ज़बरदस्ती जाना पड़ा एक और कहानी में, जिसकी वजह से बड़ी, उस पर भी हम आएंगे। हाँ, मतलब ये ना, चॉइस नहीं थी, छोड़ें, मैं आपको बता रहा हूँ, चॉइस नहीं थी। बिटवीन द 2 चॉइसेस वी हैड टू टेक वन, वी टुक इट, फाइन। बट मैंने कोई वहाँ भी मैंने यही कहा कि जी मैं अकेला नहीं हूँ। इस्तेकाम पार्टी की आप बात कर रहे हाँ, हैं? मैंने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 CM और भी होंगे। मैं सारों से बात करके, मुशावरत करके ग्रुप बना के फिर आऊँगा। मेरे एक ज्वाइन करने से कुछ होने वाला नहीं है। खैर छोड़ें, आगे बढ़ जाते ना। माई सन स्टार्टेड, वो मेरा जो बेटा है वो अभी अब 13 का इंशाल्लाह हो जाएगा, उस वक्त खैर 12 का था या 11.5 का था। वो जब मैंने इसके टाइम गुजारना शुरू किया ना घर पे, कोई और तो था कोई नहीं, मैं किसी से मिल ही नहीं रहा था। आई वॉज इन मीटिंग, 4, 5, 6 लोग थे जो आते थे घर पे, बाकी मैं सबको कहता था जो भी है बोलो सो रहे हैं, मिलना ही नहीं है। तो वो आई रियलाइज़ कि वो मैंने 4-5 साल मिस कर गया हूँ। वो तो 5 साल 6 साल का था और 11 साल वो क्या बातें कर रहा है, वो मुझे मेटाफिज़िक्स की बातें कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। सो मैंने कहा ये टाइम जो पिछला 1 साल है, मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ गुजारूँ, बिकॉज वो शायद मे बी आई एम ट्राइंग टू कैच अप। सो अगर ये ना होता तो और बड़ी 3-4 महीने तो डिप्रेशन में गुजरे, आई विल नॉट लाई। 3-4 महीने? हाँ बिल्कुल, यानी कि मैं
सुबह जिम जाता था, जून के मैंने एंड में शुरू किया जाना, और बस दैट्स इट, वापस घर। उसके बाद किताबें पढ़ रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बच्चे आ गए तो घर गुजार रहे हैं। 2-4 दोस्त है जो हैव मैं हाईली ऑब्लाइज्ड, they were visiting regularly or getting your mind off stuff. क्योंकि आप क्रिकेट के बड़े शौकीन है ना, तो मैं आपको क्रिकेट क्यों- टर्म्स में पूछूंगी कि जब हाँ। एक प्लेयर जो है वो रिटायर हो जाता है तो सबसे ज्यादा उसको क्या चीज याद आती नहीं, है? रिटायर वो- तो खैर छोड़े, मैं बताता हूँ, I'll give you an analogy. ये पहले मैं एनालॉजी दूं ना, मैं आपके जैसी तो होशियार नहीं हूँ क्रिकेट में, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ड्रेसिंग रूम की गहमा गहमी जो है ना वो याद आती है। आप 15-20 साथियों के साथ हर वक्त आपका Consistent. रहना, माहौल, Consistent. ट्रैवलिंग, बाहर निकले 200 आदमी खड़ा है हर वक्त। एग्जैक्टली, तो वो गहमा गहमी तो मतलब फिर उसको तो मिस वो हमारी उस वक्त जो Was- 4 was महीने की that फीलिंग, depressing? जो 3-4 महीने गुजरे ना, वो ऐसे थे जो आजम खान आजकल गुजर रहा है बेचारा। बस ये समझे, उस दुनिया की गालियां खा रहा है बिकॉज उसने 2-3 गेम, उसकी फॉर्म खराब हो गई है, वटेवर। अच्छा प्लेयर है वो, उसकी यंग है, आगे बढ़ेगा। तो वो जो आजम खान का हाल है ना इस वक्त, तो वो 3-4 महीने हाल था। उसको कंपेयर कर ले कि वो बेचारा फोन उठाए और उसमें अनफॉरगिविंग है सियासत भी, और नहीं cricket भी। दुनिया अनफॉरगिविंग है। हाँ, दुनिया द वर्ल्ड इज वेरी अनफॉरगिविंग। आपने 3-4 महीने डिप्रेशन में गुजारे, कोई थेरेपीज वगैरह या कुछ? नहीं, मैं थेरेपी नहीं ली, लेकिन किताबें जो थी ना, बेस्ट थेरेपी वाज, दैट हेल्प्ड। हाँ, द बेस्ट थेरेपी वाज नमाज। और बच्चे जो हैं वो किड्स आर द बेस्ट थेरेपी। बेस्ट थेरेपी। फिर टांग टूट गई, अच्छा, जब थोड़ा, और फिर फ्रैक्चर हो गया, गिर गया 3 महीने। उन्हीं 3 महीनों में वो कोर्ट की हियरिंग्स भी थी, तो कभी व्हील चेयर पे जा रहे हैं, कभी क्रंचेस पे जा रहे हैं। उस पर भी लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखो जी जरदारी बन गया। ये भी मजाक हाँ, बड़ा मजाक उड़ाया। ओके। यू हैव टू बिकम Block टनल yourself. विजन, And- अदरवाइज आपका कभी खत्म हुई। जो आपकी आवाजें आ रही ना, एंड थिक स्किन ऑल्सो। मुझे ये बताएं, जाहिर है ये पार्टी याद आना या और बच्चों हुकूमत पे में बहुत याद मुश्किल आना गुजरी, या- मुझसे ज़्यादा बच्चों पे। अच्छा। माय डॉटर वाज रियली, वो इतनी यानी कि एग्रेसिवली इरिटेट होती थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे, शी इज़ 18 नाउ, तो सोशल मीडिया तो सारा देखते हैं। तो वो सोशल मीडिया पे जब आता था तो कौन जाएगा अपने माँ बाप को, ये लेफ्ट राइट, और लोगों को पता ही कुछ नहीं है। वो ये क्या कह रहे हैं, टांग टूट गई है, आप एक्सरे ट्वीट करो। मैं कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी का जवाब नहीं दिया। But how do you deal with that with your kids, with such a बस situation? समझा के, with a lot of patience। मैंने आज तक, Because they go to school, they go to colleges, वहाँ बातें होती हैं। I know personally, मैं जानती हूँ लोगों को जिनके बच्चों ने इस तरह से सफ़र किया है। मैंने आज तक, मैंने इनको भी कहा, और मैंने इनको कहा कि आप तो सोशल मीडिया देखना छोड़ दो, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई चीज़ सामने आ जाए ना, इमीडिएटली इग्नोर, जवाब नहीं देना। मैंने आज तक किसी का जवाब नहीं दिया। लेकिन जितने लोगों ने मेरे बारे में झूठ बोला है, अगर कभी, मैं बदले के लिए नहीं, मैं वेंजेंस में बिलीव ही नहीं करता, मैं आई forgiven them, but they have damaged इमरान खान। तो मैं खान साहब के आगे उनके बारे में सच ज़रूर बोलूँगा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं पब्लिकली कुछ नहीं कहूँगा उनको, बाकी फैसला खान साहब ने खुद करना है। मैंने खान साहब पॉलिटिक्स से- में नहीं आना, उन्होंने करना है एज अ वेल विशर एंड अ फ्रेंड। जिन ने मेरे बारे में झूठ बोला है, उनके बारे में सच मैं ज़रूर जाके खान साहब को बताऊँगा। आपका खान साहब से एक गहरा ताल्लुक़ रहा है, रोज़ की बुनियाद पर मिलना, इंटरेक्ट करना, बैठना, मीटिंग्स करना, सियासत, मुल्की हालात डिस्कस करना, Personal- सब कुछ एक पर्सनल वो रहा है। वो ताल्लुक़ तो मिस करते होंगे। यार, आई वोंट लाई टू यू, मुझे इस वक्त बहुत फिक्र है उनकी। यानी कि वो, अब मैं क्या टीवी पे बातें करूं, आई एम वेरी, आई मीन इट्स नॉट अ कंफर्टेबल फीलिंग राइट नाउ, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे। इट्स लाइक मैं, आपको पता है पिछले 3 साल में, नहीं मिलना चाहते हैं आप खान मेरी साहब बात से? में ज़रूर, लेकिन अभी नहीं मिलना चाहता, बिकॉज उनके लिए और मुसीबत बन जाएगी। अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए आई वांट टू गो मीट हिम, बट फॉर हिम आई डोंट वांट, बिकॉज वो फिर आधा राइट जवाब देते रहेंगे, हम तो खड़े थे, वो तो भाग गए। यार तुम कैसे खड़े हो मुझे पता है, बस। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना, मुझे मैं ये कहना, वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों आप ये कह रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि वो खड़े नहीं हैं? राबिया,
किसी चले एक दो की एग्जांपल दे देना कि वो नहीं खड़े हैं, वो आपको बोलते हैं लेकिन वो खुद जो है वो नहीं खड़े। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कौन कितना कैसे खड़ा है इसके ऊपर डिस्कशन आज का दिन आज नहीं करेंगे। इसका डिस्कशन होगा ज़रूर इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही। आज अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी बैक टू क्योंकि आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं। आई मिस हिम। बड़ी इंस्पिरेशन हमेशा मिलती थी। इवन व्हेन आई वाज जस्ट ब्रांड न्यू 99 में, तो पता ही नहीं था उनको भी नहीं, यानी कि ही वाज नॉट पॉलिटिकली, वैसे तो क्रिकेट में और फिलांथ्रफी में तो ही हैड ऑलरेडी अ वर्ल्ड नोन फिगर, बट ही वाज नॉट अ वर्ल्ड नोन फिगर इन पॉलिटिक्स, राइट, 99-2000 में। और मेरे ज़िंदगी में वो भी एक बहुत बड़ा टाइम आया था। माय बिजनेस हैड जस्ट, अमेरिका में बिल्ड गिर गया था एंड आई वाज रीबिल्डिंग इट, रीस्टैंडिंग अप। तो वो बहुत ही एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। सो यू मिस द हाँ यार, वो ये कोशिश करते हैं कि वो I am still, we still get inspired by the time we spent with them, but it's not easy and I feel bad. But वो मुझे किसी ने पूछा था कि खान साहब तकलीफ में हैं, तो मैंने कहा था उनको एक वीलॉग में जो मैंने शायद पहला किया था, वो हमारे वकील साहब हैं, वो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, उन्होंने, तो मैंने उनसे ये कहा था कि एक बात आप याद रखें, उनसे ज़्यादा ना मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी बहुत कम होते हैं। मैंने बहुत कम देखे। इफ़ यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, आप उनसे एग्री करें, आप उनसे डिसएग्री करें, आप उनको उससे मोहब्बत करें, आप उससे नफरत करें, लेकिन इमरान खान इज़ द टॉपिक। और इमरान खान की फॉलोइंग और मोहब्बत करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सिर्फ आखिरी बात कि जो भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो भी पाकिस्तान का भला चाहते हैं, ज़ात से हट के सोचें, वेंजेंस और एंगर को रखें साइड में, और उस शख्स से बात करें जिस शख्स से यहाँ पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के लिए बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। आपने सारी ज़िंदगी तो उन पोजीशंस में नहीं रहना जिन पे आप हो आज, और आप अगर नहीं रहोगे तो बाद में क्या करोगे? यानी कि कोई नथिंग इज़ परमानेंट। हम भी वज़ीर थे जी, ऐसे करके वास्कुट वुस्कुट लगा के, झंडे भी लगे हुए गाड़ी में, आगे पीछे वो घूम भी रहे हैं लोग, हर आदमी जहाज में फ्लाइट। और मेरी तो कराची की वजारत थी और इस्लामाबाद में सारा था, तो मेरी कंसिस्टेंट ट्रैवलिंग थी, हफ्ते में 2 फ्लाइट बिटवीन करा, हर वक्त जहाज में। अच्छा, टीवी में आने गए थे, पब्लिक फिगर भी थे, तो जहाज में चश्मे लगा के एक्टिंग करनी पड़ती थी, सो रहे हैं, वरना कंसिस्टेंटली लोग आते थे मिलने। तो इट बाय नथिंग इज फॉर एवर। लाइक हम, अल्लाह का शुक्र है या शायद माँ बाप की तरबियत है कि पाँव ज़मीन पे रखे हुए थे। सो आई नेवर हैड दैट प्रॉब्लम कि जी मैं अब वज़ीर नहीं हूँ। आपने जो सवाल पूछा था ना, वजारत से जब हटे थे, सिर्फ वजीर नहीं, इवन सियासत की गहमा गहमी भी अलग चीज होती है। वजारत की अपनी है ना, पूरी स्टेट इंस्टीट्यूशन सारा। बिल्कुल। मुझे ये बताएं ना अली साहब, जब मैं आपको या आपके दूसरे साथियों को देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जेल में जो आप लोग का टाइम गुजरता है, एक तो ये कि जो आपने जब जेल पे भी मैं आऊँगी, लेकिन आपने जब वो बयान दिया था ये गोली वाला, आपके ख्याल में उसी की सज़ा थी कि फिर आपको जैकबाबाद जेल भेज दिया गया? ख्याल में नहीं, मुझे पता है। ये उसी की सज़ा थी, आपको पता है। जेल का टाइम बताएं मुझे। अच्छा, जैकबाबाद जेल का बताएं। दाढ़ी आपने पूछ ली थी उस दिन से। अच्छा, तो हम बैठ गए, यहाँ से घर आए वापस अस्पताल से, उन्होंने कहा जी बैग बांध। जेल का सोच के अगर हंसी आती होगी तो मेरे ख्याल से इतना फिर सख्त टाइम नहीं था जी। आपको मैं छोड़ता हूँ ना वहाँ पे। नहीं, आप बता दें। चले, आप छोड़े नहीं भाई, प्लीज आप बता दें, बस आप बस बता दें मुझे। उसके बाद खैर घर आ गए अस्पताल से, उन्होंने कहा जी सामान बांधे, गाड़ी आएगी आपको ले जाएगी जैकबाबाद। आपका वो जो घर का है वो कैंसिल हो चुका है। मैं अस्पताल में ही था, सारी उन्होंने बटन लगाए हुए थे, ECG पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तो समझ आ गए कि जी उधर ही आ गया था। अच्छा, उधर ही जी, कैंसल्ड, हाउस अरेस्ट कैंसिल, सेंड इनटू जैकबाबाद। अच्छा, मैंने कहा मर गए, गोली तो नहीं मारेंगे ये, पता नहीं क्या करेंगे। खैर घर आ गए। घर आए तो लकीली मेरी वालदा बाहर मुल्क से गई हुई थी बहनों के पास। अच्छा। कनाडा में थी। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देखें, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उनको एज भी इतनी, वो बहनें भी परेशान। मैं कहा रिलैक्स, बेटी मेरी घर पे आ गए। तो खैर जो भी, एक बैग रखा और एक तकिया और एक गद्दा रखा। मैंने कहा ये गाड़ी में रख दो, पीछे गाड़ी फॉलो करेगी।
इतने में गाड़ियाँ आ गई पुलिस की, ऐसे आ गई पता नहीं उसामा बिन लादेन था कि कौन जा रहा है। फिर उन्होंने पीछे गाड़ी जो एक होती है वो पीछे से बना होता डिब्बा, नॉट द बिग वन बट द स्मॉल वन, उसमें जाना था। मैंने कहा ये तो अभी लंबी, इस गाड़ी में तो पता नहीं 12-15 घंटे लग जाएंगे, जो कि 8-7 घंटे की 8 घंटे की रही, तो ये गद्दा और तकिया इधर ही बिछा दो, मैं इधर ही सो जाऊँगा, क्या करूँगा। फ़ोन शोन तो फिर है कोई नहीं। अब ये ना, अब आज की दुनिया में क्या है, एवरी 2 मिनट्स यू लुक एट द फोन, योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली फोन ऑक्यूपाइड। पहले ही ले लिया गया था। फ़ोन तो मैं घर पे ही रख छोड़ गया था ना, मैं जेल जा रहा हूँ, फ़ोन कैसे लेके सही जाऊँगा। तो पूछते रहते थे फ़ोन कहाँ है, मैं कहा जी अच्छा। पता नहीं कहाँ है इधर। तो खैर जी जैसे ही लेटा गाड़ी चल गई, और मुझे नहीं पता, एक दरवाज़ा बंद हो गया, और वो नीचे से ना डीजल का धुआं, सुराख था, डीजल का धुआं आने लगा। तो आधे 15 घंटे बाद मुझे एस्टमा हो गया, अटैक आ गया गाड़ी में। हाँ नौजिया। लेकिन ये मेरे पास था, ओके। ये मैंने उनसे दरख्वास्त की थी, भाईजान सब ले लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो तस्वीर दे दो। और ये मेरे वालिद की है, उनकी होती थी, उनके इंतकाल के बाद मैंने हाथ में, और मैंने कहा जी ये मुझे एस्टमा का पम्प दे दो, बाकी सब छोड़ो। बस फिर थोड़ी देर के बाद आगे गए, कोई जाम शुरू से अंदर, फिर लाड़काना में रुके, वहाँ कोई नाश्ता वाश्ता किया, नमाज़ पढ़ी, फिर उन्होंने वापस पीछे, और उसने कहा आप आगे बैठ जाएं, लेकिन ये गाड़ी बीच में चलेगी, क्योंकि मेरी गाड़ी पीछे आ रही थी। तो उसने भी देखा कि तबीयत में यू नो वाज़न्ट, 4-6 घंटे हो गए थे। खैर फिर जेल पहुंच गए। जेल जब पहुंचे तो दोपहर के 11-11:30 बज गए थे, यानी कि रात 11 बजे निकले। 12 घंटे लग गए, और गर्मी माशाल्लाह। अंदर चले गए, तलाशी तलूशी ली उन्होंने, और मैंने कहा ये पंप मुझे छोड़ दो, बाकी बैग शायद ये वो सब मैंने रख लिया। अंदर जाके एक दरवाज़ा क्रॉस किया, फिर तलाशी, फिर दूसरा दरवाज़ा क्रॉस किया, फिर एक और दरवाज़ा ले गए, और एक और कंपाउंड था, उस कंपाउंड के पहले कमरे में जाके मुझे रख दिया। तो मैं जाके देखा, मैंने कहा भाई आपको पता है कि मैं अभी भी MNA हूँ। तो उसने कहा जी आप सर माजरत, यही जगह है हमारे पास। ऊपर देखा तो छत ही नहीं है, सलाखें लगी हुई हैं, और पंखा भी नहीं है। ओके, नीचे देखा तो इसी रंग का फ्लोर था, लेकिन कच्चा था यानी कि वो पूरा पक्का, कच्चा पक्का, और सलाखें वलाखें इधर से गिरी हैं, चीज़ें वीज़ें। और एक और सलाखें थी, और एक छोटा सा कमरा और था, वेरी स्मॉल, और उसके पीछे एक फटी हुई एक वो बोरियों की कोई दरी शरी पड़ी थी, दैट वाज वेयर यू गो इन। वो बाथरूम था, खैर बाथरूम तो नहीं था, वो वहीं अंदर ही था। हाँ वो क्या था मैं बताता हूँ आपको, पता नहीं आपके टीवी शो पे। खैर नहीं बताएं। मैं जाके बैठ गया नीचे ज़मीन पे, गरम। तो मैंने कहा कोई चादर चूदर ये वो कोई क्या है, कोई दरी दे दो। तो उसने 2 पतली पतली चादरें ला के, दरी टाइप जैसे इससे भी पतला, एक बिछा दिया, दूसरे को रोल करके टेक लगा के वो बैठ गए। 10 घंटे गुजर गए, रात हो गई, आया ही नहीं कोई। बीच में आया खाना देने, तो मैंने कहा खाना तो मैं नहीं खा रहा। मैं देखो कितने दिन, आई वॉज होपिंग कि पीछे कोई कॉल करेगा, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई इधर कोई उधर, एवरीबडी वॉज एक्टिव। सो यू उम्मीद थी कि कुछ, आपके पास उम्मीद के अलावा है ही कुछ नहीं वहाँ। अच्छा, वो बेचारे पुलिस वाले जो थे बाहर दरवाजे के ऊपर, एक पुलिस वाला बैठा रहता था, वो बोला साईं माजरत आप सैयद हैं, हम मजबूर हैं, ये हैं वो हैं। मुझे किसी पुलिस वाले ने, बाय द वे सिंध पुलिस को मैं with all their नेगेटिव जो उनके बनता रहता है नैरेटिव, सिंध में किसी को मारा नहीं, घर में छापे पड़े, लोगों को उठा के लेके, सिंध पुलिस ने किसी को टॉर्चर नहीं किया। पंजाब में तो पता नहीं क्या किया है यार, तबाही की है। खैर वो पुलिस वाला बेचारा बैठा रहा, 4 पानी की बोतलें ला के दे दी उसने मुझे, तो उसी में गुजारा हो गया। फिर मैंने कहा कि यार मुझे जानमाज ला दो, सजदगा ला दो, मैं नमाज ही पढ़ लूँ, मेरी किताबें ला दो, मेरे पास 4-5 किताबें। तो वो फिर उन्होंने शाम को मुझे जानमाज सजदगा ला दी। अभी उस वक्त तक आई वॉज ऑलरेडी ड्रिपिंग, बिकॉज वहाँ कुछ था ही नहीं। अच्छा और अच्छा वो जो ये वाला जो कमरा था ना, जिसमें एक छोटा सा डंजन जैसा कमरा, उधर एक तो बिजली आई ना तो पंखा चला तो इट वॉज स्मेलिंग लाइक एनीथिंग, और जब बिजली जाती थी तो पसीना आ रहा होगा, गर्मी आ जाती। वो पंखा भी वॉज ओनली
पंखा जस्ट टू सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल। वो जो पर्दे के पीछे था ना, उसमें ईंटें रखी हुई थी एंड देयर वाज स्टफ फ्लोटिंग ऑन इट फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। ओके, आई सेड आई डोंट वांट टू टेल यू व्हाट बट यू आस्क्ड मी। ओके, इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा था। वो बेचारा मुझे वो सुपर के बिस्किट स्मगल करके पुलिस वाले देते थे। तो 5 दिन ऐसे गुजर गए जी। उन 5 दिन में इंसेक्ट बाइट्स भी हो गई, उन 5 दिन में सारे जिस्म पे दाने भी निकल गए, उन 5 दिन में बेड़ा गर्क हो गया। that was a solitary confinement. I was in solitary for 11 Solitary days. for 11 days. The only talking, हाँ, the only person you could talk to was a police wala sitting outside. Sitting. हाँ, सुबह डॉक्टर आता था, अच्छा, वो ब्लड प्रेशर देख के चला जाता कि जी ठीक है। डॉक्टर अच्छा था बेचारा। बाकी सारा दिन जो है वो बस आप फिर किताबें आ गई थी तो वो किताबें पढ़ते रहो। लेकिन यार वो इतनी गर्मी में ना, द होल डे यू वर ड्रिपिंग। छठे दिन मुझे खाना वाना उन्होंने खाने दिया। मैंने वो फिर जेलर साहब आए, मैंने कहा यार बाथरूम तो साफ करवा दें। उसने कहा सही साफ है। मैंने कहा आप देखें, उसको पता ही नहीं था। फिर उन्हें डंडा वाला लाया, उसने किया, अंदर से डब्लू सी निकली यार। हैं अंदर से, यानी कि वो जो चीजें ईंटें रखी हुई थी ना, और ईंटों पे पानी फ्लोट कर रहा था और पानी पे गन थी। जब वो सफाई करवाई, जब वो सारा पानी निकला, उसके नीचे डब्लू सी थी। and jailer had no idea कि उसका क्या उसका हाल भी है, आया ही नहीं होगा कि उसका वो क्या बेचारा। अच्छा, वो भी कह रहा क्या करें, मजबूर हैं अभी, आपके ऊपर प्रेशर है, बाहर सारा एजेंसी लोग खड़ा हुआ है, चेक करता रहता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम क्या करेंगे। वो नोबडी ट्रस्ट एनीबडी इन जेल। लेकिन वो चलो, मैं कहता हूँ कि उसने बेचारे ने जो इंसानियत के तकाजे में कर सका किया। फिर बस वो जो भी हुआ, एक बयान दिया हमने 11वें दिन, एंड वाज नॉट बिकॉज ऑफ द कंडीशन दैट आई वाज इन, इट वाज फॉर सम अदर रीजन। मैं ये कभी बताऊंगा आज क्या नहीं। reason? मैंने नहीं वो छोड़ दे, मैंने बस ये बता दिया आपको। मैंने बल्कि आपके वो एक मीडिया काशिफ अब्बासी के शो पे भी कहा था कि अगर वो थ्रेट प्रिसीव्ड थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, जो आपको थ्रेट दी गई, जो भी मुझे किसी ने कहा कि अगर वो हो जाता तो खुदा ना खासा मैं, आई नो माई सेल्फ, या तो मैं शायद अपने आप को मार लेता या किसी और को मार देता। ये मैंने सुना था काशिफ अब्बासी के शो में, और और इसलिए मैंने ये फैसला किया। अच्छा, उस वक्त तक मुझे समझ पता चल गया था कि सब बाहर आ गए, कोई भी अंदर नहीं था। जो हमारे दोस्त थे, लीडरशिप के सीनियर, अंदर कोई था ही नहीं सिवाय खान साहब के और पंजाब की लीडरशिप के। हाँ, वर्कर अंदर थे, लेकिन वर्करों को लीडरशिप नहीं निकालना है ना बाहर आके। वर्कर तो बेचारा जलील हो रहा है अंदर, उसको कौन निकालेगा? उनके घर वालों के पास तो बेल के पैसे नहीं एंड दैट काइंड ऑफ ब्रोक योर करेज टू। है। होता है ना कि मतलब यार ये मेरे साथी जो हैं ये बाहर आ चुके हैं, कोई भी मुझे- नहीं है अंदर। मैंने मैसेज पहुंचाया और मुझे मैसेज आया भी कि बयान दे के घर जाओ। एंड आफ्टर आई क्या केम आउट ऑफ मैसेज जेल, पहुंचाया आपने? after I came out of jail on the 29th, I was still in touch with Khan Saab till the 29th, 26th or 27th of July on WhatsApp. तो जो आप कह रहे हैं, मैं तो पार्टी छोड़ चुका था, लेकिन मेरा एक ज़ाती राब्ता तो उनके साथ था। आपने उनको मैसेज पहुंचाया, उनका भी मैसेज आया, और आपने क्या मैसेज पहुंचाया? मैंने कहा I'm fine। उन्होंने कहा कि टॉर्चर नहीं लेना, बयान दे के घर चले जाना। और इसलिए आप बयान दे के घर चले नहीं, गए? टॉर्चर मुझे किसी ने नहीं किया, मैंने किसी और वजह से किया था। अच्छा, आपने मैं उस थ्रेट, सियासत में आया हूँ। आपने उस थ्रेट की, एक सेकंड, आपने उस थ्रेट की बात की राबिया, जिस जवाब थ्रेट दे पे रहा आप बात नहीं करना चाहते थे। राबिया, जवाब हाँ। दे रहा हूँ। मैंने ना पॉलिटिक्स में मेरे कभी ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं लिया। मैं अभी भी किराए के मकान में रहता हूँ। मैं फेडरल मिनिस्टर मेरी टाइम था। आपको पता है मेरी टाइम वजारत में क्या होता है? बिल्कुल सुना है हमने। आधा अमेरिका खरीद लेते हैं अक्सर काफी लोग। lucrative ministry है। लुक्रेटिव, यानी कि अगर आप गौरी 50 साहब के पास भी थी। अगर आप 50,000 US डॉलर्स हफ्ते का कमा लें तो आप बहुत शरीफ वजीर हैं। आपने सिर्फ जहाज़ लगाने में ना, ये 3 जहाज़ आ गए हैं और एक बर्थ है, तो जो ज़्यादा पैसे देगा ना उसके जहाज़ लग जाता है। तो मैंने उसको डिजिटाइज कर दिया, यानी कि जो पहले आया उसको नंबर लग गया, वो स्किप भी नहीं कर सकते लाइन। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की।
और इसीलिए हमें मुसीबत पड़ती थी नीचे से। लोग बोलते थे हमारी रोजी पे क्यों, लेकिन मुल्क का कोई फ़ायदा नुकसान देखना है कि माल बनाना है। यार हर चीज़ में कार्टेल्स हैं, और इतना छोटा धंधा है क्वांटिटी वाइज, यानी कि लोगों की क्वांटिटी इतनी कम है, बट जो क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट, द साइज ऑफ द रूप इज सो बिग, पीपल हैव मेड बिलियंस, नॉट मिलियंस, बिलियंस नाउ। ऑल दीज गाइज हमारे कोई दोस्त है, हमें तो पता ही नहीं था। हम कराची में पले बड़े सोशल सर्कल में, हाँ ये तो करते हो तुम, ये करते हो। जब हमें पता चला हमने कहा ये कर रहे क्या है मुल्क के साथ। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं वही गाड़ियाँ चला रहा हूँ जो 2008 की 12 में ली हुई थी। हाँ। ना मेरी कोई जिंदगी बल्कि तबाह हो गई है उल्टी। ठीक है, आपने कहा आप जेल से बाहर आए, आपने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि आपको थ्रेट था, आप उस थ्रेट के बारे में नहीं बताना चाहते, लेकिन आपने कहा कि अगर, आपने ये भी कहा काशिफ अब्बासी के शो में कि अगर ये मुझे वापस कहें आता, इस किस्म की बात आती, तो भी मैं वही करता जो मैंने किया था, क्योंकि ये इस किस्म की बात थी। इज दैट राइट? मैं आज अपनी जगह दोबारा खड़ा हूँ। मुझे बड़े लोगों ने कहा ये आपने क्यों कहा है, मैं आज आपको दोबारा ये कह रहा हूँ, अगर कभी अल्लाह ना माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कभी ना ऐसी सिचुएशन दोबारा फेस करनी पड़ी और ये वाला अगर एंगल कभी थ्रेट का आया, आई वुड प्रॉबली डू द सेम। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम पॉलिटिक्स में अपने फ़ायदे के लिए नहीं आए थे। पॉलिटिक्स में किसी का फ़ायदा करने आए थे, यानी कि यू कम टू सर्व। अगर आप किसी की, आपकी ज़ात से, यानी कि मैं उधर बैठा हूँ जी ऐसे करके, और वो इतना बड़ा किसी का नुकसान हो जाए, और अगर ये हो जाए, मैं आई वुड नॉट बी एबल टू लिव विद माई सेल्फ। इज दैट रिलेटेड टू द फैमिली? मे बी, इट कुड बी, क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं कि मेरी ज़ात से हट के मैं तो आई वाज 11 दिन गुजर गए थे, तो मैं 10 दिन गुजर गए थे, तो मैं कहा अभी 8 देखो ना, 9 को उठे, 30 दिन का एमपीओ था, तो 27 तारीख तक कितने दिन हो, आधे से ज़्यादा टाइम तो गुजर गया, तो अब थोड़े दिन रह गए थे, गुजर जाते वो भी। सही। एक और चीज़ जो आपके साथी आपके लिए कहते हैं, जिनके बारे में आप भी बार बार बात कर रहे हैं कि हम खड़े रहे, ये खड़े नहीं रहे, ये इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, जो टाइम आपने जेल में गुजारा, 11 दिन आपने गुजारे, लेकिन 11 दिन जेकब आदमी से पहले भी, हाँ, और उससे पहले भी, लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसे भी तो आपके साथी हैं, आप खुद मानेंगे, जो पूरा साल जेल में रहे, अभी भी हैं, घरों में छापे पड़े, अभी भी हैं, जिनके अभी भी हैं, जिनके घरों में छापे पड़े, जिनकी माओं को, बच्चों को उनकी तजलील की गई, उनको उनके साथ ज्यादती की गई, उनके घर तबाह कर दिए, तोड़ दिए गए। आज they are stronger than me. End of story यार, खत्म। This is what you say, हर किसी की अपनी बर्दाश्त होती है। They are stronger than me. ठीक है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि हर इंसान की अपनी बर्दाश्त होती है, ठीक है। They are stronger than me. आप मैं वो सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं था जो वो कर रहे हैं। एंड ऑफ स्टोरी। अगर उसकी आपने सजा देनी है तो जो मर्जी, जो वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब ये वक्त आएगा कि जब खान साहब उन लोगों को पार्टी में वापस लाना चाहेंगे, तो वो लोग जिन्होंने, जो स्ट्रॉन्गर देन यू हैं, जिन्होंने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जब वो आपके ख़िलाफ़, आपके आने के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, कुछ कहेंगे, तो वो भी फेयर है। मैं जा ही नहीं रहा तो करने की ज़रूरत क्या है भाई? अगर आप इरादा करते हैं या आप जाना चाहते हैं या आपके दूसरे ऐसे साथी जाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉइंट जब आएगा तो ये भी फेयर है ना? मेरी बात सुने, आप यानी कि कोई भी ये जज करने के लिए, इसलिए सब कहते हैं कि फैसला खान साहब करेंगे। आई डोंट थिंक एनीबडी शुड जज। हर आदमी अपनी कोशिश करता है, नोबडी वांट्स टू गो टू जेल, हर आदमी कोशिश करता है। यानी कि खान साहब को तो वो कब से जेल में भेजना चाह रहे थे, आदि लाहौर तो सामने गेट के ऊपर खड़ी हुई थी कि लेके नहीं जाएंगे। तो पहले जब लेके गए थे हम वहीं थे, जब ऊपर से उन्होंने पथराव कर दिया, अटैक कर दिया, स्नाइपर बिठाए हुए थे इस्लामाबाद में, कोर्ट में, वो नैब वाले पता नहीं किधर, हम तो थे ना उधर। तो वो कौन जेल जाना चाहता है? तो खान साहब भी कोशिश कर रहे थे कि जेल नहीं, वो खान साहब ने तो कहीं से कहते हैं मेरा बैग तैयार है, बैग तो हम सारों के तैयार थे, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर सब गलत चलत चार्जेस हैं। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, आम आदमी के ऊपर स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी है यार, मतलब, और ऊपर से केसेस, अभी मेरे पे 3 टेररिज्म के केसेस हैं, सिर्फ 3 ही रह गए। कितने कितने लोगों पे बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या आपने ये रखना है कि जी इनके ऊपर, अली जैदी के ऊपर तो सिर्फ 10 केस बने थे, मेरे पे तो 50 बने थे, तो तुम बेहतर हो अली जैदी से। मेरा बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं बना, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। कोई अपनी मर्जी से छोड़ के क्या है क्या?
थोड़ा सा अली साहब सो ये मैं इस कंपैरेटिव एनालिसिस में बिलीव ही नहीं करता। मैंने इसलिए हमेशा कहा गेम ऑफ एडिशंस है, हर एक की अपनी अपनी एक थ्रेशोल्ड है। और आप ये कहते कोई हैं लोग होते हैं जो, मुझे बताएं कितने लोगों के घर हैं। चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। क्या मैं इतने साल अमेरिका काम करता रहा, दुबई काम करता रहा, तो क्या मैंने कभी पैसे नहीं कमाए होंगे अपने लिए घर बनाने के लिए? तो मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली 12 साल पहले, तो घर क्यों नहीं मैं खरीद लिया? उतनी पैसों का आता था उस वक्त। क्यों नहीं खरीदा? तो मेरा कहने का मकसद है वो एक मकसद और था ना यार, रह रहे आराम से घर में, तो क्यों लें? गाड़ी ठीक है, बस वो ज़्यादा ज़रूरत थी। अब वो सैक्रिफाइस नहीं है क्या? हमने इमरान खान के या अपने मज़हब के या अपने कॉन्शियंस के पैगाम के आइडियोलॉजी से हिले नहीं, हमने 2 नंबरी नहीं की, एक पैसा नहीं कमाया, ना किसी को कमाने दिया, तो वो सैक्रिफाइस नहीं है क्या? जो एमक्यूएम के साथ इधर खड़े हुए, हमारी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई, घर को बीवी बच्चों को 2 बजे उठा के बोला 5 बजे की फ्लाइट से निकलो, यहाँ अटैक करने लगे घर पे डिफेंस में, उस वक्त हमें डर नहीं लगता था? तो उस वक्त ये कहाँ थे सारे? मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो बुरा कह ही नहीं रहा उनको, बाद में आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो वेलकम किया, हमने किसी को भी आज तक नहीं रोका। पॉलिटिक्स में आप एडिशन करते हो, आप, मैंने तो किसी को क्या शेख रशीद साहब के बारे में खान साहब के बयान पुराने नहीं है? मेरा दोस्त है मोनस बहुत अच्छा, क्या परवेज इलाही साहब के बारे में खान साहब के पुराने बयान नहीं है? वो प्रेसिडेंट बने, हमने उनको पोस्ट तो नहीं किया। मैं कहा जी आपका फैसला, बिस्मिल्लाह करें, ऐड करें लोगों को पार्टी में। तो आप, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ एडिशन। आप तो आपकी पार्टी में इस वक्त, आपकी एक्स पार्टी में, आपके ख्याल में इनसिक्योरिटीज़ हैं इस चीज़ को लेकर के, किसको आप पार्टी में इंक्लूड करना है और किसको नहीं इंक्लूड करना, किसने कितनी नजर आ रहा है? कुछ लोगों में नजर आता है। सही है, मैं उनको भी एडवाइस करता हूँ कि हाँ। ऐसे ना करें, आपका नुकसान है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तो वापस जाना ही नहीं चाहता सियासत में, नहीं जाना चाहते? मैंने ये नहीं कहा मैं जाना नहीं चाहता। फिर क्या स्टेटस क्या है आपका? मैंने ऐसा कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा अभी आई एम सेटिंग अप समथिंग, मेरा तो कोई धंधा ही बेड़ा सारा नहीं, गर्क तो हो क्या गया। बिजनेस 7 साल से तो सेविंग अकाउंट का रहे थे। 7 साल से सेविंग अकाउंट? क्यों भाई, 3.5 साल तो कोई क्यों? धंधा कर नहीं कर सकते आप वजारत में, फिर 2 साल ये गुजर गए, 5.5 साल 2016 से लगे हुए हैं, इलेक्शन लड़ना है, 17 पूरा लगा दो, 18 में इलेक्शन हो गया, सो नथिंग लेफ्ट। आपने 2013 में लड़ा, 2018 में लड़ा, हाँ तो जीते नहीं थे ना, लेकिन लड़ने के लिए फंडिंग, पैसा, ये सब अरे लगाया, कमा रहे थे ना यार, ये सब लगाया तो पैसा था ना। कमा रहे थे ना, तो अब कहाँ गया वो? अभी तो कमाई नहीं है ना, कोई 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है वजीर को। अच्छा, यू गेट नथिंग, 232,000 एंड ट्रैवल एंड अ कार विद फ्यूल, तो आप ये नथिंग एल्स। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप सियासत में इस वक्त इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते? आई कांट अफोर्ड इट, सो आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। एंड देयर इज नो अदर रीजन? नो अदर रीजन, द ओनली रीजन इज बिकॉज Once I afford it- आप इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं, well, मेरे बच्चों ने फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर हाँ, सकते। मेरे बच्चों ने एक मुसीबत डाली हुई है कि गलती से भी सियासत में नहीं आना। ये हर पॉडकास्ट के बाद लड़ाई करते हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस? मैं इनको बोलता हूँ यार, आई नीड टू टेल माई स्टोरी। मेरी तो अभी स्टोरी आई नहीं है, अभी भी नहीं आई। कोई किताब शताब लिख रहे हैं कि अपने साथियों की तरह? आपके 1-2 साथी जिनका मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, उन्होंने तो यही कहा है कि वो किताब लिख रहे हैं। उनको जेल में बहुत टाइम मिल गया था किताब लिखने का। छोड़ो, आप वीलॉग पे अपनी कहानी सुनाने वालों नहीं में जरूरी से? नहीं है, लेट्स सी। अच्छा, मतलब ऐसा कोई लग रहा है इरादा आपका? हो सकता है, तो ये इसमें बताने में क्या जब सरप्राइज है? आएगी तो बताऊँ ना, हो सकता ना आए, हो सकता है। आई एम राइटिंग माय फवाद थॉट्स, साहब ने तो कह दिया कि हालात ही नहीं है पब्लिश करने के ना। आई तो एम राइटिंग माय थॉट्स, जस्ट आई एम अच्छा, ये राइटिंग माय बताएं, थॉट्स। आपने अपना ये, तो आपका स्टेटस ये है कि आप इस वक्त पीटीआई में नहीं, आईपीपी का क्या चक्कर था? इस्तेकाम पार्टी का आपने कहा आप गए, खाना खाया था, हलीम खान का खाना बहुत अच्छा होता है। तो और गए कैसे? ही इज अ गुड होस्ट। चले कैसे गए? बस मैंने कहा ना, वी हैड 1 or 2 choices, so we had to take the choice. तो फोर्स किया गया आपको? हाँ, मतलब जबरदस्ती? खुशी खुशी तो कोई नहीं गया था, मेरे नहीं ख्याल के आईपीबी में बहुत कम लोग खुशी खुशी गए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खुशी खुशी गया। अच्छा, ये लेकिन बड़ी समझने वाली बात है, अगर ज़बरदस्ती और फोर्सफुली गए तो फिर निकल कैसे आए? तब बस चुप ज़बरदस्ती करके और फिर चुप करके फोर्स घर नहीं बैठ गए। लगाई गई? उसके बाद चुप करके घर में बैठ गए, ये कंडीशन थी कि उसके बाद जो है वो चुप करके घर में? बस चुप करके बैठ घर जाए। बैठ गया। उसके बाद सही, फिर आईपीपी से जान छूट गई? जान तो क्या छूटी, बस वो मेरे ख्याल में हम उनको भी हमने कहा, अलीम खान ने तो खुद स्टेटमेंट भी दिया है कि कि अली अजीज से मेरा कोई रब्ता नहीं है। वो एक दिन आए थे बस मेरे पास, खाना खा के चले गए, उसके बाद ना मेरा तो कोई रब्ता नहीं है उनसे, ना कोई उहदा है उनके पास, ना कुछ है। मैं आपको भेज दूंगा, आप लगा दीजिएगा बीच में। सही। कोई आजकल नई पार्टीज़ भी आ रही हैं, किसी ने रब्ता किया है
क्या हम नहीं। आपको कहीं मिफ्ता इस्माइल की पार्टी में तो नहीं देखेंगे हम आपको? नहीं नहीं, क्या ख्याल है? यार, जब मैं पॉलिटिक्स में कभी आऊंगा ना, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड आई विल स्टेट माय पोजीशन, इफ एंड व्हेन देयर इज एन इफ एंड देन देयर इज अ व्हेन, और मे बी व्हेन एंड इफ आई एवर कम बैक टू पॉलिटिक्स इट्स गोइंग टू बी पीटीआई और नथिंग। बस छोड़ दो, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी। मैं नहीं करूँगा पॉलिटिक्स अगर मुझे नहीं करनी, पीटीआई और नथिंग, या ख़त्म। और खान साहब ले लेंगे वापस आपको? ना लेंगे तो मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। आपको क्या उम्मीद है? मैं कुछ नहीं कह रहा, आप तो लिस्टें तैयार कर रहे हैं, लिस्टें लेके जाएंगे वो उनसे बात। मुलाकात तो करूँगा, पॉलिटिक्स करूँ नहीं करूँ इसका क्या मतलब है यार, मुलाकात तो करूँगा भी ना। कोई तो उम्मीद होगी, खान नहीं, साहब कोई से एक उम्मीद- ताल्लुक है, उम्मीद क्या, मुझे मना पता है ना। करेंगे क्या? मुझे- I know, इस वक्त क्या I- इम्प्रेशन है आपका? आप मैंने कुछ आपसे पता कहा मेरी चलता है? 26-27 जुलाई तक रब्ता था। अब आपको 26-27 जुलाई, वो अगस्त में 5th को अरेस्ट हुए हैं, तो आप क्या मैं आपको बोलूँ, छोड़ दें। बाकी अक्लमंद को इशारा काफ़ी, और आप मुझे ज़्यादा अक्लमंद हैं। अच्छा, थोड़ा सा 9 मई पे भी आ जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी। आपके कई साथी ऐसे हैं जो जब जेलों से आए उनको कन्विंस किया गया, शवाहिद दिखाकर, डॉट्स कनेक्ट कर कर उनसे बात की गई, उनको एक पूरी स्टोरी जो है वो दी गई कि ये जो 9 मई का इंसिडेंट था, ये पीटीआई की तरफ से, खान साहब की तरफ से एक म्यूटनी अटेम्प्ट थी। उनको ये बताया गया, उनको ये कन्विंस किया गया, और उनको शवाहिद भी दिखाए गए कि ये एक म्यूटनी अटेम्प्ट थी, पीटीआई के अज़ाइम अच्छे नहीं थे। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई बात की, आपको बताया गया? ये ऐसे ही है जैसे कि ये कहते हैं कि सऊदी अरब जो है इमरान खान से बड़ा नाराज़ है। अगर सऊदी अरब इमरान खान से नाराज़ होता तो दिसंबर में खान साहब गए थे सऊदी अरब, और फरवरी में उन्होंने पैसे दे दिए आपको, $2 अरब डिपॉजिट करा दिए। उसके बाद अप्रैल में और 2 आई वो भी हो गई कॉन्फ्रेंसेस, इस्लामिक OICs हो गई 2, और पाकिस्तान में हो गई, और सारी दुनिया के मुसलमानों के फॉरेन मिनिस्टर्स आ गए, वहाँ तकरीर कर दी, खान साहब ने, सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये सब, ये वो नैरेटिव बनाना चाहते हैं अपना नैरेटिव सेल करने के लिए। ठीक है, वो अपना कर लें, लेकिन वो नैरेटिव तो उनका बिका ही कोई नहीं ना। फरवरी 8 को पता चल गया कि नैरेटिव किसका चल रहा है। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके साथियों को ये बताया गया, आपको भी ये बताया गया, क्या ये बात सही है? हर एक को डिफरेंटली ट्रीट किया है ना, हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, हर एक को ट्रीट डिफरेंटली किया गया। इसलिए मैं किसी को पॉजिटिव नेगेटिव ये मैं पढ़ता ही नहीं। मैं तो सिर्फ साहिब इख्तिदार को ये कहता हूँ, जो भी हैं डिसीजन मेकर्स, के अपनी ज़ात से हट के तो मुल्क के लिए सोच लें। बिकॉज़ ये कहना आसान है, लेकिन ये हो भी सकता है, और ये बेहतरी है पाकिस्तान के लिए और उनकी अपने लिए भी। अच्छा, 9 मई के हवाले से ये कहते हैं कि खान साहब ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन तो फिर KPK से लोगों को क्यों नहीं बुलाया? नहीं, लेकिन पूरी तैयारी Rubbish। इसलिए भी नहीं, पूरी तैयारी इस तरह से कि वो ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट को खुलेआम खड़े होकर पुकारना, ये कहना कि ये हक और बातिल की जंग है, ये मीर जाफ़र मीर सादिक कह के पुकारना, इस किस्म की एक जहन साजी करना, और उसके नतीजे में फिर जो है वो 9 में हुआ। आप खान साहब की जो भी ये पॉलिसी 9 में क्यों हुआ बताइए? अच्छा, लेकिन ये तो बातें खान साहब ने कही ना, आप खान साहब की उस पॉलिसी से अग्री करते हैं या नहीं करते? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपका क्या मैं ख्याल ये है? समझता हूँ, कि अब आप ना सियासत में ना पार्टी में। मैं ये समझता हूँ, बल्कि 2-3 बातें मैं इसमें कहता हूँ। मैं ये समझता हूँ, नंबर 1, हर तरफ, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, हर तरफ देयर आर पीपल हु आर मोर लॉयल देन द किंग। यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि इश्तियाल अंगेज़ी, दे ऐड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हर तरफ, ठीक है। हर इंसान की एक अपनी पर्सनालिटी होती है। इमरान खान की बाय बर्थ आई गेस, या बाय अपब्रिंगिंग, या बाय क्रिकेट डेज, वो हमेशा एक अग्रेसिव पर्सनालिटी रही है ना। पीपल प्लेड ऑन दैट, और मेरे ख्याल में हर तरफ ये हुआ है। 1, दूसरा, ये जो कहते हैं तैयारी की, खान साहब ने तैयारी की थी, अपना बैग बना के रखा था ये तैयारी थी 9 मई की। उनका जो तीसरी बात है कि लोग क्यों निकले, जिस तरह वो विजुअल इमेजेस आए थे ना, तैयारी उधर से हुई थी। जिस तरह विजुअल इमेजेस आए हुए थे कि कोर्ट के अंदर से शीशे तोड़ के, घसीट के, धक्का दे के गाड़ी में बाहर निकाल के रखना, उसमें बहुत लोगों का रिएक्शन था। ये कोई तरीका नहीं था, और बहुत तरीके हो सकते थे।
वो खुद कह रहे, कई दफ़ा कहते कि मेरा बैग तैयार है, इनको बोलो आए चलें, आए चलें, मैं आराम से जाने को तैयार हूँ। ये करना, ये जो सारा इमेजेस दिखाना, उठा रहे हैं, ये सब ठीक है, मैं शायद डराने के लिए कर रहे हो, हाँ। लेकिन ये नेगेटिव गया ना, पाकिस्तान के लिए नेगेटिव गया। ठीक है, मैं आपने ये पॉइंट तो कह दिया ना कि लोग इसलिए निकले। मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया कि आप इनकी, खान साहब की इस पॉलिसी से अग्री करते हैं या नहीं करते, जो उन्होंने अपनाई थी। ही कुड हैव डेल्ट विद इट इन अ बेटर वे, इन अ बेटर वे। आपका सवाल देखो। खड़े होके, अच्छा मेरा सवाल मैं फिर से मैं rephrase दे कर रहा हूँ ना देती हूँ। जवाब। मीर जाफर, मीर सादिक कहना, खड़े होके इस्टेब्लिशमेंट को पुकारना इस तरह से, ये कहना कि ये हक और बातिल की जंग है, ये सही थी खान साहब की पॉलिसी या पॉलिटिकल नहीं? नैरेटिव आप बनाते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि गोलियां मारना ठीक थी? इद्दत का केस ठीक है? यानी कि यार खुदा को मानो, जलील हो गए। मैं आई फेल्ट सो डिसगस्टेड एंड सो स्मॉल एज अ पाकिस्तानी लास्ट वीक कि जब वाइट हाउस के अंदर वो सवाल जवाब हुआ, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, इट वाज एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग कि क्या बातें हो रही हैं। ये लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड का घर है सो कॉल्ड, और वो डिस्कशन उधर हो रही क्या है? वो इंटरसेप्ट वाले का सवाल से ज़्यादा, आई मीन वो वहाँ तक बात पहुँची कैसे, जिससे केस बनाया? शेम ऑन देम यार। हाँ, लेकिन अली जिस साहब, जज ने ये केस के ऊपर फैसला दिया, शेम ऑन हिम। टोटली आई अग्री 100% विद यू कि केसेस आप जो हैं, जब एक केसेस जो आदमी हैं को गलत वहाँ है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। मैं आपसे पूछना, आप फिर भी मेरी बात का जवाब नहीं दे मैं रहे। दे रहा हूँ। हाँ, कि पॉलिसी ठीक थी मैं या नहीं थी? समझता हूँ कि मैंने आपसे पहले कहा कि देयर आर प्रॉब्लम्स ऑन बोथ साइड्स, और खान साहब की एग्रेसिव पर्सनालिटी थी और लोगों ने विच वाज रॉन्ग। नहीं, पर्सनालिटी उनकी एग्रेसिव है, हमेशा से, वो कभी गिव अप करने वाला नहीं है। उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो और इतनी सी बात को इतना बड़ा करके बताते थे और उनको एग्रेसिव बना देते थे। तो ये भी आप, So I think तो ये भी आप कि- खान साहब पे नहीं रखेंगे या आप दूसरे लोगों आई थिंक पे दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड अ लॉट बेटर। There you go. That's what I was मैं तो कह asking रहा हूँ you. ना, हाँ, कोई परफेक्ट, वो तो खुद कहते हैं कितनी दफा चीज़ों पे अपनी है। मतलब मेरा क्या कहना है, अपनी सरकार में देख लो ना, हम जब हुकूमत में थे, हमारा फुटप्रिंट जो था एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा था। हर चीज़ हम एडमिनिस्ट्रेटिवली कर रहे थे। मैं तो ये कह चुका हूँ कि हमें पॉलिटिकल फैसले करना चाहिए थे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, अब लेट्स मूव ऑन। आपके पास टाइम जो है वो, आप बार बार कह रहे हैं कि आपका मेरे टाइम जो पास है वो क्या time खत्म है? हो रहा घंटे से है। ऊपर नहीं, कितना कोई बात बोलना है नहीं, मैंने? नहीं। मुझे आता ही नहीं, जैदी रह साहब, ही क्या आप बोलते तो आप बहुत कुछ हैं, रह भी बहुत कुछ गया है। मुझे ये बताएं कि जनरल बाजवा ने क्या पीटीआई को, इमरान खान को धोखा दिया? General Bajwa could not take the US pressure. Let's just keep it as simple US as pressure? that. 100%. Biden administration, let's not say US, let's say Biden administration का pressure Bajwa should have taken. Bajwa collapsed. और बाजवा चाहता था, शायद अपनी एक्सटेंशन के बारे में भी सोच रहा था। और मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी, आपको पता है आखिरी मुलाकात मेरी हुई थी। एक्सटेंशन के बारे में सोचे थे तो वो तो खान आखिरी साहब मुलाकात अग्री भी- कर चुके थे आखिरी ना? मुलाकात, ये भी वो कह रहे हैं ना, आखिरी मुलाकात अच्छा, तो भी- खान साहब ने अग्री नहीं किया था? आखिरी मुझे नहीं पता, मेरे सामने ये बात नहीं हुई, सो आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन इट, अच्छा। लेकिन आखिरी मुलाकात भी मेरी हुई थी, बाजवा साहब से। मेरी और परवेज खट्टक की। और क्या बात हुई थी उसमें? 8 अप्रैल था या 7 अप्रैल था, जिस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई थी ये साइफर पे, वहाँ से सीधे वहाँ गए थे उनके घर पे, रमज़ान था। मतलब बात क्या हुई थी, वो कोई मेरे ख्याल में घंटा सवा की मीटिंग थी, शायद 90 मिनट्स भी चली हो, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन मैं तो उनसे ये पूछा था कि आप ऐसे कैसे करेंगे, आई एक्चुअली डिड दिस, मैंने, आप ऐसे कैसे करेंगे किसको? शहबाज शरीफ को, अगर वो आप ये हो गया तो। एंड व्हाट वाज हिज रिप्लाई? मैं जाऊंगा ही नहीं ओथ टेकिंग में। मैं कहा अगले दिन तो जाना वो तो होगा, नहीं कभी गए थे। जाना, ओथ टेकिंग में नहीं, के बाद में नहीं मिले होंगे, तस्वीर तो नहीं आई उनकी आज तक सलूट करते हुए। और मेरा कहने का मकसद है कि कुछ जवाब नहीं है ना। अच्छा, जनरल मेरा बाजवा, कहने का आपने मकसद कहा है- कि यूएस प्रेशर में आ गए। मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ जो है ना वो पॉलिटिक्स हो गई, या हमारा पूरा मुल्क जो है वो इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द घूमता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जनरल बाजवा को आपने कहा मेरा राब्ता था, आप मिले भी थे उनसे, और वैसे भी आपका ज़ाहिर है एक इंटरेक्शन तो रहता था फेडरल ना? मिनिस्टर थे यार, तो हर जाहिर है। सारे चीफ के साथ रब्ता, सारे बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारी वजारत में तो और होता था। कैसे रेट करेंगे जनरल बाजवा को एज अ पर्सन? देखें, ये क्या बड़ा कहेंगे? ट्रिकी सवाल है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि एज अ पर्सन तो ही वॉज ग्रेट टू टॉक टू, घंटों उनसे बातें करते रहो बैठ के, और लेकिन प्रेशर नहीं ले सके वो।
देखिए ना, यही तो अब आ गई ना गेम। मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो बाजवा साहब के बारे में कही जाती हैं। ही वॉज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, पहली चीज़ ये पहले नून लीग भी समझती थी, फिर पीटीआई को भी ये एहसास हुआ कि वो कमिट करते हैं और वो कोई और चीज़ कर जाते हैं। दूसरी चीज़ कि वो फिकल हैं और वो प्रेशर्स जो है वो बर्दाश्त नहीं करते और इधर उधर हो जाते हैं। पहले पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, थोड़ा प्रेशर आया मईशत का, इसका उसका, नून लीग की तरफ चले गए, नून लीग पे आ गई पावर में, तो वो फिर इलेक्शन चाहते थे, तो वो ज़रा सा भी प्रेशर या दबाव आता था तो वो दूसरी तरफ हो जाते थे। तो ये दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बड़े मजे की बात की। मैं तो यही तो शुरू में तुम्हारे शो में आपके कह रहा था, देखो ये आर्मी चीफ का काम नहीं है इकोनॉमिक प्रेशर लेना, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है फैसला करना कि मईशत ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है कि मैंने आपसे खुद एक्सेप्ट किया ना थोड़ी देर पहले कि हमारी हुकूमत में भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस बहुत थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हमने सियासी फैसले करने थे, हम बहुत सारे फैसले एडमिनिस्ट्रेटिव करते रहे जो कि नहीं करने चाहिए थे। सो यू लिव एंड यू लर्न। ये गलतियां जो आज हो रही हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, ये कोई तारीख में पहली दफ़ा तो नहीं हो रही, ये कब से होती आई हैं। मैं 57 हो जाऊंगा नवंबर में, अगर उस वक्त तक रहे, ये तो नहीं पता होता कभी, लेकिन हम तो पैदा जब से हुए यही सोच रहे हैं, इसी तरह की बातें सुन रहे हैं। तो आपने लेकिन कहा, तो मेरा कहने का मकसद है क्या कि जो ये बैटल है ना अभी इंडिविजुअल, और देखे महातिर मोहम्मद की वजह से मलेशिया बना, ली कुआन यू की वजह से बन गया सिंगापुर, खुमैनी की वजह से ईरान जहाँ पहुँचा वो उसी के उन्हीं खुमैनी साहब के अराउंड घूमती थी। मोदी ने जो इंडिया में किया है तो, और हालांकि वो भी एक जमहूरी मुल्क हो गया। हमारे जो खित्ता है या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, टिल दे गेट इनटू डेवलप्ड डेमोक्रेसीज, वो हमेशा रोम अराउंड करेगा पर्सनालिटीज़ के अतराफ। ये कोई समझ रहा है कि जी पर्सनालिटी को साइड में रख के आप करते हैं कि ये हो नहीं सकता, वो हुआ ही नहीं है। आप कोई भी मुल्क उठा लें, आज सऊदी अरब किसके अतराफ घूम रहा है, किंगडम MBS। तो आज दुबई की बात करते हैं, दुबई की बात, मैं UAE की नहीं, दुबई की बात, फौरन शेख मोहम्मद ने अच्छा काम किया, भाई वो UAE का हिस्सा है ना, तो फिर UAE की तो अबू धाबी में बैठते हैं। सो ये होता है हमेशा। तो ठीक है, आपने कहा, मैं क्योंकि जनरल बाजवा साहब के बारे में बात कर रही थी, बाजवा साहब ने आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि प्रेशर नहीं ले सकते थे, वो जल्दी राइल अप हो जाते थे। ठीक है, तो क्या कंपैरिजन आप करेंगे उनका आज के चीफ से, आसिम मुनीर साहब से? उनके लिए कहा जाता है और नज़र आता है कि वो स्टर्न हैं, वो अपनी चीज़ पर कायम रहते हैं, इतने आराम से अपना डिसीजन या अगर कुछ सोच लेते हैं अपना स्टांस जो है वो चेंज नहीं करते। वो कहते हैं ना, मैं कुछ भी सोच लूँ, करने का सोच लूँ तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता, तो वो उस टाइप के हैं। मैं कर नहीं सकता एनालिसिस, बिकॉज बाजवा साहब से मेरी इंटरेक्शन कई दफ़ा हुई बिकॉज ऑफ मी बीइंग इन द फेडरल गवर्नमेंट। आसिम मुनीर साहब से इंटरेक्शन हुई है बिकॉज हमारे ज़माने में वो DGI थे फॉर अ टाइम, वो ईरान भी हमारे साथ गए थे, और उसके बाद भी फिर वो जब DGI से हट के कहीं और चले गए तो फिर इंटरेक्शन नहीं हुई। तो मैं आई कांट रेट द टू, यानी कि मुझे नहीं पता क्या है पर्सनालिटी एनालिसिस क्या है, लेकिन ये है कि मेरी आसिम मुनीर साहब को एडवाइस ये ज़रूर है कि आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि दुनिया में ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टेट सर्वाइव करती है जब उसकी मिलिट्री माइट कमज़ोर हो जाए। यानी कि हर स्टेट की दुनिया में तारीख़ में मिलिट्री माइट होती है और हमारी भी है, लेकिन वो मिलिट्री माइट पब्लिक सपोर्ट के साथ उसमें 4 चांद लग जाते हैं। आज सैडली मिलिट्री को या इस्टेब्लिशमेंट को आवाम में पजीराई हासिल नहीं है। वो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हार गए तो वो भी कह देंगे जी फौज ने हरा दिया, यानी कि इससे बड़ी अहमकाना मंतक हो नहीं सकती, लेकिन कह रहे हैं लोग। और आप किसी को, मेरी छोटी बच्चे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो देखे ना, इनको काकुल में ट्रेनिंग में भेजा तो ये वहाँ से हार गए, मजाक मीम्स बन रही हैं। ये किसको अच्छा लग रहा है? यानी कि इट्स गुड टू लाफ फॉर अ मिनट कि अरे क्या हू थिंक्स ऑफ दिस रबिश, बट रियलिटी ये है कि ये नैरेटिव आवाम में चला गया, तो ये तो नुकसान कर रहा है हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह होराइजन और कैनवस को बड़ा करके, और
मैंने हमेशा कहा है ना, एंगर में फैसले गलत, गुस्से का फैसला गलत होता है। ठंडे दिमाग से सोचें कि करना क्या है। आपको क्या लगता है? और मैं आपको बताऊं एक बात और भी, मेरे ख्याल में फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी और ने फैसला कर दिया ना, किसी और मतलब यार जुडिशरी केसेस सारे फारिग आप नहीं बनाते रहेंगे, वो फारिग करते रहेंगे, क्योंकि केस तो ठीक कोई है नहीं है। ये अमेरिका की से फैसला आ गया ना, फिर बहुत वीकनेस हो जाएगी। अमेरिका से भी फैसला आ सकता है। लोग, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि भाजपा को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर नहीं ले सका, तो अगर अगली एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर आ गया तो फिर क्या होगा? आपका पूरा का पूरा लिंक्ड है यूएस, आपका सिक्योरिटी पैरेटस लिंक्ड है अमेरिका के साथ। आप क्या बात कर रही हैं कि आपका जीपीएस वहाँ से चल रहा है, आपका सारा कुछ सिस्टम वहाँ से चल रहा है, आपके लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, लिंकेजेस हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर यूएस से प्रेशर आ गया तो वो लेना पड़ेगा। आईएमएफ क्या क्या आप तो वो तो लेना, बैठे होते हो, तो वो तो लेना पड़ेगा, प्रेशर लेना पड़ेगा। आप ये क्या कैसे लेंगे मुझे बताओ? वो प्रेशर ले नहीं सकते। आप अवाम की सपोर्ट के साथ प्रेशर लेते हो। व्हेन यू डोंट हैव पब्लिक सपोर्ट यू कांट टेक प्रेशर। खुमैनी साहब पे प्रेशर कम आया था अमेरिका का, और ईरान में आज तक प्रेशर आ रहा है, वो उनकी अवाम की सपोर्ट है। यानी कि उधर भी डिसेंट है, मैं ये नहीं कह रहा ईरान में डिसेंट नहीं है, और मैं बहुत सारी चीज़ों से एग्री भी नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक बैक्स द करंट सेटअप। सो वो अवाम का प्रेशर ले लेते हैं। महातिर तो चलो आप ईरान को छोड़ो, महातिर पे अमेरिका का प्रेशर नहीं था, उसने तो करेंसी, उसने तो ट्रेड ही बंद कर दी थी डॉलर में, बट अवाम की सपोर्ट थी तो प्रेशर ले लिया। जब आपके पास अवाम की पब्लिक सपोर्ट आपके साथ है, आप फिर सारे प्रेशर ले सकते हो। पर अमेरिका भी आपसे बात करता है। वंस यू लूज पब्लिक सपोर्ट, फिर यू हैव नथिंग। सियासत है ये डिसीजंस का गेम। अच्छा मुझे बताएं क्विकली, तो फिर क्या हल है? मतलब खान साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट, सिंपल वर्ड्स में मैं रखूंगी, एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट खान साहब से नहीं बात करना चाहती। वेयर डू यू सी दिस गोइंग? इसी तरह ऑपोजिशन में 5 साल गुजर जाएंगे शोर मचाते मचाते? इज दैट व्हाट यू सी? हुकूमत मेरी नहीं नजर आता लग रहेगी। यू डोंट सी दैट? मेरे ख्याल में जो भी आज नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली बातचीत से हल होगा ही। बातचीत से, लड़ाई में कोई हल नहीं है। मैं वायलेंस में बिलीव ही नहीं करता। मैं आई ऑलवेज से जितना टाइम लग जाए कीप टॉकिंग। तो सही है, वो तो खान साहब टॉकिंग पे तो खान साहब बिलीव करते हैं, वो बात करना चाहते हैं ना। वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई एम। अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं बात करना चाहती तो क्या होगा? मेरी बात, यू विल टॉक, यू विल फेल, fine, come back again and talk again, fail again, come back and talk again, fail again. You consistently talk till you, आप बात करते रहे जब तक आप एक solution, amicable solution पे ना आए। And this is the right policy to talk with the establishment only. दुनिया में हर जगह ही होता है। आप अमेरिका से भी बात करते हैं ना। नहीं, but अगर आपको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर था, आपने ये कहना था वाजवा साहब ने कि मेरे पे प्रेशर ना डालो, एक जमहूरी हुकूमत है, आप उनसे बात करें। अच्छा, दैट्स द वे टू डू इट। ओके। जब मेरे पे प्रेशर आता था ना, जब मैं वजीर था, मेरे पे बड़ा प्रेशर आता था बहुत सारी चीज़ों का, तो मैं कहता था जी बात करें, लेट्स रीजन। कंसिस्टेंटली रीजन करते गए, तो रीजन एक कई दफ़ा आप यू वर प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि डेटा आपकी थॉट प्रोसेस से या आपकी थॉट से फ़र्क होता है, तो यू हैव टू गिव इन। समटाइम्स यू विन बिकॉज यू नो कि आप यू आर ऑन द राइट एंड यू हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स टू प्रूव इट, देन यू, फिर उसके बाद कोई ना माने, इसका मतलब है कि वो फिर बात ही खराब है। ठीक है अली साहब, आपका बहुत वक्त ले लिया है मैंने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर ज्वाइनिंग अस।